वतन में भोग लेकर के पहुंचे। आज तो जाने के साथ एक बहुत ही सुंदर मंदिर के रूप में दिखाई दे रहा था। तो मैंने बाबा को कहा कि आज तो भाई साहब को भी बाबा आपने मर्ज किया, दादी को भी मर्ज करना है, विशेष याद लेकर के आई हूँ। तो बाबा ने जो एक मंदिर दिखाया, उस मंदिर के आगे पीछे और भी मंदिर में मूर्तियां विराजमान थी। बाबा ने पहले तो दुनिया का दृश्य बाबा दिखाते हैं कि देखो बच्ची, मंदिर एक है, चाहे कोई शिव का मंदिर होता है पर उसमें शक्तियों का भी मंदिर कोई कोई रखते हैं, दुर्गा का रखें, काली का रखेंगे, और हनुमान के भी भगत के लिए हनुमान का भी मंदिर होता है। तो मैंने बाबा को कहा कि वह तो दुनिया का दृश्य है, मंदिर है, पर उसका राज क्या है जो आप हमको सुना रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, ये भी यज्ञ के इतिहास में आज पहली बार ऐसे जो एक दिन में दो जनों को, दो आत्माओं को विशेष ऑफर भोग का किया जा रहा है, और बाबा अपने बच्चों को उसी रूप में इमर्ज करते हैं। तो मंदिर था दुर्गा का, संतोषी का था। तो जो मंदिर था, मंदिर में जो हर एक के मंदिर के भगत अलग अलग रूप में जा रहे थे एक दूसरे के पास में, कोई किसके पास, कोई किसके पास। तो बाबा ने कहा कि देखो, जो जिसका भगत होता है उसको वो साक्षात्कार जरूर होता है और उसकी भावना उसमें बैठ जाती है। तो आज भी विशेष जो दादी के लिए कहा कि दादी भी बैठी हुई थी, बाबा ने आज विशेष दादी को भी और भाई साहब को मर्ज किया। तो बाबा ने कहा कि शक्तियों के मंदिर बहुत होते हैं, पर गणेश का अलग होता है, पर हनुमान का शक्तियों के साथ में विशेष रूप से दिखाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, पर आज तो विशेष दादी के निमित्त याद लेकर के आई हूँ, भोग लेकर के आई हूँ। और कहा दादी को कॉटेज में याद किया है, तो बाबा क्या करेंगे आप? तो बाबा ने कहा कि दादी से पूछा, बच्ची क्या करेगी? जाना है चक्कर लगाने के लिए। तो दादी बड़े प्यार से कहती है, दृष्टि देते हुए कि मैंने कहा दादी आपको याद तो सभी कर रहे हैं, सभी मधुबन वाले भी याद करते हैं, तो फिर भी बाबा जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। तो एकदम से ऐसे लगा कि दादी एकदम जैसे उठने के लिए तैयार हो गई, और उठने के लिए तैयार हो गई तो बाबा ने कहा कि बच्ची जाना है सबसे मिलने। बाबा ने कहा कि बाबा आप ले चलेंगे और तो आप भेजेंगे तो हम चले जाएंगे मिलने के लिए।
और मैं ये दृश्य बाबा का और दादी का दृश्य देख रही थी। दादी को भी अंदर से जैसे चातरक होती है मिलने के लिए, देखने के लिए। मैं तो बोल करके हल्की होकर के एक तरफ बैठ गई। बाबा ने एकदम से जैसे दादी को एक शक्ति के रूप में कहाँ इमर्ज कर दिया, और वह इमर्ज का रूप था शक्ति का दरबार लगा। और दादी जैसे कि साकार में सबको बड़े प्रेम से टोली खिलाती थी ना, ऐसे दादी बाबा के साथ सबको जैसे आगे से आगे जाके टोली खिलाती जा रही है। तो मैं सोचने लगती हूँ कि दादी को इतनी चुस्ती फुर्ती कहाँ से आ गई। तो बाबा ने कहा कि बच्ची देखना, तुम साक्षी हो, बैठ के देखते रहना। और मैं जैसे कि बैठ गई हूँ, साक्षी हो, देख रही हूँ दादी का खेल। तो दादी जैसे कि साकार में बड़े प्यार से इसको बुला के उसको बुला के, किसको हाथ में देती, किसको मुख में डालती। दादी तो जैसे फुर्त हो गई हो, बहुत चुस्त हो गई हो। मैं तो देख के जैसे अंदर में दंग हो गई कि दादी में ताकत कहाँ से आ गई। तो बाबा ने कहा कि अच्छा बच्ची जाओ, थोड़ा चक्कर लगा के आओ। सभी की आस है, तो आज तो बाबा भी पूरा करता, दादी भी पूरा करेगी। ऐसे करके मैं तो जैसे कि बाबा ने एक जगह बिठा दिया और मैं बैठ गई और दादी को देख रही हूँ कि दादी जैसे सबको चुस्ती से खिलाती जा रही है। तो मैंने बोला मैं तो अंदर में सोच रही, याद लेकर भोग लेकर के आई हूँ। और फिर एकदम से देखती हूँ दादी चुस्ती से बाबा के साथ में आ गई। तो मैंने कहा बाबा, दादी को कहा कहाँ से आ गए। बोला तुमने याद दिया ना, सभी की आह्वान करते याद करते हैं, तो इसलिए बाबा ने साथ अपने ले करके बच्ची को ले चला और तुमको यहाँ बिठा दिया। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर तो मैं देखती हूँ कि बाबा के आगे और दादी के आगे इर्द गिर्द इतने भाई बहने, इतने जैसे हजारों दिखाई दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, भले दादी के निमित्त 10-11 दिन भी भोग लगा, जो भी लगा, लास्ट दिन है। दादियों ने, बाबा ने सभी की हर प्रकार की इच्छाओं को पूरा किया अंत तक। जो अपनी कोई भी इच्छा नहीं रखी, इच्छा मात्र अविद्या रहे। ऐसे ही आप बच्चों को भी कोई भी चीज, हद की चीज़ों में भी इच्छा नहीं रखनी है। बाबा ने कहा दादी को देखा अंत के समय तक साकार में, इच्छा कोई थी कोई प्रकार की। मैंने कहा नहीं थी बाबा। तो बाबा ने कहा कि अभी अपनी स्थिति भी आप सभी को, बड़ों को देखकर ऐसी बनानी है। और बाबा भी दादी की तरफ बड़े प्यार से, और जैसे कि मंदिर की मूर्ति को बिठाया हो, तो आज तो ऐसे लग रहा था कि अनेक मंदिर में दादियों को बाबा ने विराजमान किया हो। और विशेष रतन में दादी तो विराजमान थी। तो दादी बाबा को बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराती है। और दादी ने तो जैसे खेल खेल में पता नहीं कितनों को टोली खिला रही थी, बड़ी चुस्त फुर्त होकर की। तो मैं तो देखती रही, दंग हो गई। फिर मैंने कहा दादी आज तो सभी ने बहुत याद दी है, आपके कॉटेज के सभी भाई बहनों ने, लीला बहन ने भी याद दी है। बोला दादी तो सूक्ष्म में भी सभी को याद करती है और सभी की याद पहुंचती है, पर अब दादी को याद ना करके बाबा को, परिवार को याद कर।
बाबा ने और दादी ने याद प्यार दी, फिर नीचे आए।